प्यारे बहनों और भाइयों नमस्कार। टीएमसी की मेंबर पार्लियामेंट महुआ मोइत्रा जी एक बड़ी कंपनी से तोहफे और पैसा लेकर उसके लिए काम करने का आरोप लगा है। आरोप सिद्ध भी हो गए हैं और जिस तरह उन्होंने अपने निजी और गुप्त दस्तावेज उस कंपनी को सौंप दिए, उससे पता चलता है कि वो कंपनी के नाम पर उन्होंने देश को कितना बड़ा धोखा दिया है। वो अपना दोष मान रही हैं कि उन्होंने बड़े बड़े तोहफे लिए हैं, विदेश की यात्रा की है, सब कुछ किया है, परंतु हमारे कुछ नेता ऐसे हैं, कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो अब भी ये कह रही हैं कि उनके साथ ज्यादती हो रही है। अगर कोई नेता या कोई पदाधिकारी, चाहे वो सरकारी पद पर हो या कोई अपना किसी संसद का या किसी परिषद का मेंबर हो, यदि वो कोड ऑफ कंडक्ट को नहीं मानता तो दोषी तो वो ठहराया ही जाएगा। ऐसे में उसकी मदद करना कानून के साथ खिलवाड़ करने के बराबर है। जब कानून में सभी लक्ष्मण रेखाएं खींच रखी हैं कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, तो फिर पैसे के लिए उसके साथ धोखा करना देश के साथ धोखा करने के बराबर ही है। ऐसे नेताओं का साथ देना भी कोई अच्छे परंपरा नहीं है। ये बहुत गलत परंपरा है। उसने अदालत किसी के साथ धक्का नहीं करती, किसी के साथ ज्यादती नहीं करती। यदि वो सही होंगे तो उनको क्लीन चिट मिल जाएगी। हाँ, अगर उन्होंने कोई गलती की है तो गलती की सज़ा भी तो उनको भुगतनी चाहिए। जब एक आम इंसान को माफ़ नहीं किया जा सकता तो एक नेता को क्योंकि जितनी बड़ी ओहदा है, जितना बड़ा पद है, उतनी ही बड़ी जिम्मेवारी भी है। अगर उसने कोई गलती की है तो उसकी सज़ा उसको मिलनी ही चाहिए, नहीं तो फिर ऐसा ही काम चलता रहेगा कि भाई उनको और बेईमानी करने की और धोखा करने की उनको मौका मिलेगा। एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। बड़ी मुश्किल से 2014 में हमको एक ऐसी सरकार मिली है जो सब काम पारदर्शी करती है, जो बेईमानों को, करप्शन वालों को पर हाथ डालने की हिम्मत कर रही है। ऐसे में अगर हम ये ऐसी सरकार के साथ नहीं खड़ेंगे तो फिर हमारे देश में से भ्रष्टाचार कैसे ख़त्म होगा? और जहाँ भ्रष्टाचार होता है वहाँ देश के हित की बातें खत्म हो जाती हैं। वहाँ तो फिर देश को लूटने की और देश का सौदा करने की बातें चल पड़ती हैं, कमीशन की बातें चल पड़ती हैं। और ये बातें हमने 2004 से लेकर 2014 तक बहुत देखी हैं, बहुत घोटाले देखे हैं। और सरकार ने इससे कि भाई वो देश की सुरक्षा के बारे में कुछ सोचे, सब कुछ छोड़कर पैसा इकट्ठा करने में ही लग गई थी। और उसका जो हशर हुआ है वो भी हमारे सामने है। लोगों ने उसको इसीलिए एक तरफ किया कि भाई वो घोटाला सरकार बन के रह गई थी। उसने लोगों की सुरक्षा की बजाय पैसा इकट्ठा करने को तरजीह दी। जय हिंद।